नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या राहुल गांधी को नहीं झुका पाएगी भाजपा। कोर्ट का फैसला गलत, राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया यह बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि गैर भाजपा शक्ति राज्यों में राज्यपाल के खिलाफ लामबंदी, ममता बनर्जी ने किया स्टालिन को फोन। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में नेताओं के फीडबैक ने भाजपा की बढ़ा दी चिंता, मंत्री या विधायकों से खुश नहीं है जनता और कार्यकर्ता। चौथी खबर में जिक्र होगा कि डीएलएफ लैंड डील में रॉबर्ट वाड्रा को मिली क्लीन चिट, हरियाणा सरकार ने माना कि नहीं हुआ था कोई घोटाला। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि मेरी छवि खराब करना चाहती है भाजपा, तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को बिहार से खतरा, इसीलिए किया जा रहा है टारगेट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में देश में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, कोर्ट का फैसले को बताया गलत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में गुजरात की सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जिसके बाद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दुख जताया और कहा कि सेशन कोर्ट का फैसला गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करेंगे, जल्द से जल्द इस्तेमाल करेंगे, और राहुल गांधी जी के वक्तव्य को तोड़ फोड़ कर नया आयाम दिया गया है। निर्णय में जो कारण दिए गए हैं वो संदिग्ध हैं। ओबीसी समुदाय के लोगों ने समझ लिया है कि उनके नाम को भुनाने का काम मोदी जी और भाजपा कर रही है। राहुल गांधी सही रूप से बोलते हैं, जनता के दरबार में राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी गलत नहीं बोलते हैं और उन्हें बोलने में से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हम कानूनी कदम उठाते रहेंगे। फैसले पर कांग्रेस के महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी 4 बजे राहुल गांधी की अपील पर मीडिया को जानकारी दे रहे थे। दोस्तों, राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 3 अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था और अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर लिया। तो दोस्तों, क्या भाजपा को यह मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, और ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल के खिलाफ लामबंदी, ममता ने किया स्टालिन को फोन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने की कवायद को हवा दे दी है। और इसी क्रम में ममता बनर्जी ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से फोन पर बातचीत की और स्टालिन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी सार्वजनिक की है। स्टालिन ने ट्विटर पर लिखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुझे फोन किया था। गैर भाजपा शासित राज्यों के राज्यपालों के लोकतांत्रिक गतिविधियों के खिलाफ हम लोगों ने जो कदम उठाया है उसकी सराहना की है और सभी गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एकजुट होकर ऐसे ही कदम उठाने का परामर्श दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय से तमिलनाडु के राज्यपाल आर्यन रॉबी और स्टालिन सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में नेताओं के फीडबैक ने भाजपा की बढ़ा दी चिंता, मंत्री या विधायकों से खुश नहीं है जनता और कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी चुनाव निकट है और ऐसे में भाजपा के लिए नींद उड़ा देने वाली खबर है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा जुटाए गए जमीनी फीडबैक ने राज्य सरकार और संगठन दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि कई इलाकों के जमीनी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के विधायक और नौकरशाहों से नाराज हैं। भाजपा के पास लंबे अरसे से जमीनी स्थितियां अच्छी न होने की सूचनाएं आ रही हैं। संगठन ने अपने स्तर पर जो फीडबैक पहले मंगाया वो भी पार्टी के लिए उत्साहजनक नहीं था। लगातार एक ही बात आ रही है कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से खुश नहीं हैं और उन्हें अपने दल की सत्ता होने के बावजूद महत्व नहीं मिल रहा है। पूर्व में आई जमीन रिपोर्ट के बाद पार्टी ने 14 बड़े नेताओं को अलग अलग जिलों में जाकर वास्तविक स्थिति का पता लगाने की जिम्मेदारी दी थी। तो दोस्तों, इंटरनल जो फीडबैक आ रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है, वो बीजेपी के लिए नींद उड़ा देने वाली है और भाजपा के सुपड़ा साफ होने की तरफ इशारा कर रहा है। और बता दें, मध्य प्रदेश में चुनाव निकट है। मध्य प्रदेश में पहले भी कांग्रेस पार्टी जीती थी, भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के साथ कथित बेईमानी की, उसके बाद अब बीजेपी का फिर से नुकसान
मतदान इस चुनाव में होना तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डीएलएफ लैंड डील में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट, हरियाणा सरकार ने माना नहीं हुई थी कोई अनियमितता। जी हाँ दोस्तों, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ लैंड डील में बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने करोड़ों रुपए के लैंड डील से जुड़े एक मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी है। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा कि रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ चल रहे लैंड डील से जुड़े मामले में कोई अनियमितता नहीं की गई है। और दरअसल इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ भूमि सौदे में अनियमितता के संबंध में केस दर्ज किया था। और ये मुकदमा 5 साल पहले दर्ज किया गया था, जिसमें अब वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेरी छवि खराब करना चाहती है बीजेपी, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी को बिहार से है खतरा, इसीलिए किया जा रहा है टारगेट। यहाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को बिहार से खतरा है, इसीलिए बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले तमिलनाडु से जुड़े मुद्दों पर, फिर बिहार शरीफ और सासाराम में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया और उनके नेताओं की तरफ से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा मेरे खिलाफ बिना किसी आधार के सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। वो लोग मुझे उलझाए रखना चाहते हैं, मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। बुधवार को राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम के समापन समारोह में उन्होंने ये बात कही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने एमएसपी की गारंटी पर केंद्र की मंशा पर उठाए सवाल, कहा सत्ता में आने पर किसानों का होगा कर्ज माफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी माहौल में एमएसपी का मुद्दा फिर से उभर गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी देना ही नहीं चाहती है और इस संबंध में गठित समिति के अध्ययन संदर्भों की शर्तों को कमजोर कर दिया गया है। ऐसे में किसान आंदोलन के बाद एमएसपी पर गठित ये समिति किसानों की मांग पूरी नहीं कर पाएगी। पार्टी का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है और कर्ज कई गुना बढ़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा सरकार का 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा तो पूरा नहीं हुआ, पर खेती की लागत और उनके कर्ज का बोझ कई गुना जरूर बढ़ गया है। गेहूं, सरसों से लेकर आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों को हताशा में एमएसपी से भी कम दाम में बेचने की किसानों की व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक और कॉरपोरेट जगत के डूबे कर्ज को तो माफ कर दे रही है, मगर किसानों को कर्ज मुक्त करने की राह पर नहीं काम कर रही। वहीं तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद एमएसपी पर बनी समिति की मंशा पर सवाल उठाते हुए हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार कानूनी मान्यता देना चाहती तो इसकी घोषणा उसी समय कर देती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, बेरोजगारी और अत्याचार में प्रदेश को बताया नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता कमलनाथ ने बीजेपी को घेरा है और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हमारा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है, अत्याचार में भी नंबर 1 है। शिवराज सरकार ने क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी, घर घर में शराब, भ्रष्टाचार ही दिया। वहीं कोविड अस्पताल को भी निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि बनाने में करीब 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कितने मरीजों का अभी तक इस अस्पताल में इलाज हुआ और वो कहाँ चला गया अस्पताल? भ्रष्टाचार में डूब गया क्या? इस प्रकार के आरोप लगाए कमलनाथ ने बीजेपी की सरकार पर। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।